घर में कुकली से देखे दिखाया है, फिर अगले 30 साल ब्रह्मांड से देखने चाहिए, फिर अगले 30 साल द्वादश से देखने चाहिए। भाई मतलब अगर D60 तक पहुंचाते तो 200-250-300 साल निकाल देगा वो। भाई मतलब अगर D60 तक पहुंचाते तो 250-300 साल निकाल देगा वो। मतलब और यार D60 है, 200-250 साल तो कर ही जाएगा। D60 कब देखूं? 250 साल क्रॉस होने के बाद कि पहले? कम ऑन यार, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। तो नमाज कब देखा जाता है मतलब? अरे हमेशा देखा जाता है, पैदा होते बच्चे का भी नमाज देखो। ट्रांजिट में नमाज नहीं लग रहा क्या? हाँ वही। मैंने तो आपको बताया ना, ट्रांजिट के नमाज के चंद्रमा की भी इंपॉर्टेंट रोल है आपकी जिंदगी के इवेंट के लिए। फॉरगेट अबाउट ट्रांजिट। जब दशमांशा में जाऊंगा तो वो और छोटा होता है। करियर के सारे प्रेडिक्शन दशमांशा से दूंगा, D10 से, और वहां का चंद्रमा को उठाऊंगा और अब D10 में कौन सा प्लेनेट कौन सी जगह चल रहा है उससे कैलकुलेट करके प्रेडिक्शन देंगे। और जब बच्चों का चार्ट होगा ना, उसमें कोई प्रॉपर्टी का चार्ट बनता होगा, कोई डी होगा डिवीजन चार्ट में, कोई प्रॉपर्टी का होगा, कोई हेल्थ का होगा, कोई पेरेंटल हेल्थ का होगा, कोई D7 होगा, कोई D30 होगा, कोई D60 होगा, D9 होगा। ये सारे चार्ट होते हैं, ये सारे डिविजनल चार्ट हैं। आप किसी पर्टिकुलर हाउस को, जैसे आप जो आपका बर्थ चार्ट है वो उसका फ्रूट है नवमांशा, जो आपका करियर है उसका फ्रूट है दशमांशा। दशमांशा मीन्स दशम अंश, 10th हाउस से रिलेटेड है। आपकी कुंडली का फ्रूट क्या है? आपकी किस्मत, किस्मत में क्या लिखा है वो नवमांशा बताएगा। नमाज क्या हो? नवम अंश, नाइन्थ हाउस, इट इज नॉट हाउस, नाइन्थ, यानी आपकी किस्मत की, आपके कुंडली की किस्मत क्या है? नाइन्थ, D9। 9 क्या होता है आपके चार्ट में? नवम क्या है? किस्मत, नवग्रह। तो उस कुंडली की किस्मत क्या है? D9। आपको दिख रहा है सूर्य एकदम नीच का दिख रहा है, चंद्रमा नीच का दिख रहा है, मंगल नीच का दिख रहा है, बुध बृहस्पति नीच के दिख रहे हैं, बहुत खराब पिटे हुए दिख रहे हैं। D9 में देखो, कई ऐसे केसेस देखे, वो उच्च का दिख रहा होगा, बोले सही कह रहा है यार, D9 सही है, इसका तो D1 खराब है। नहीं, D1 अपने प्रोस्पेक्टिव में सही है, वो अपने प्रोस्पेक्टिव में सही है। ये एग्जैक्टली यही चीज है। कई कुंडली देखते हैं तो D9 में चीज अलग हो जाती है। हाँ, तो मतलब उसका फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सब अभी अपन ट्रांजिट वाले कोर्स में सारा पढ़ ही रहे हैं। D9 वाला तो ट्रांजिट वाला है। अब ट्रांजिट कितने सब कुछ है। D9 स्पेसिफिकली एक अलग कोर्स है, लेकिन प्रेडिक्शन थ्रू ट्रांजिट में जब बात करोगे, जब आप डेली इवेंट तक जाओगे तो आपको तो आवरली कैलकुलेशन देनी है ना। अगले 6 घंटे में क्या होगा? चंद्रमा एक राशि में कितने दिन रहता है? 2.25 दिन, मोटा मोटा। एक राशि में कितने नवमांश है? 9 ही तो टुकड़े कर रहे हो, तो 2.25 दिन डिवाइड बाय 9 करना। एक पदा में कितना टाइम हुआ? 6 घंटे। 6 घंटे। 954 मतलब वो चंद्रमा 2.25 दिन हुआ ना। हाँ, मतलब 9 डिवाइड करें तो 6 घंटा हो गया, मोटा मोटा। तो इसका मतलब हर 6 घंटे में चंद्रमा अपने नवमांशा बदल रहा है। मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं अपन, जस्ट फॉर रैंडम कैलकुलेशन। हर 6 घंटे में आपका मूड चेंज करेगा वो। एवरी 6 आवर्स योर मूड विल बी डिफरेंट। 6 घंटे पहले आप बहुत दुखी थे, अभी आप बहुत खुश हो। अगले 6 घंटे के अंदर आप शॉपिंग करने चले गए, उसके अगले 6 घंटे के अंदर घर में झगड़ा हो गया पत्नी से। क्या कर रहा हूँ? बड़ा घरेलू काम कर रहा हूँ यार, बच्चे संभाल रहा हूँ, झगड़ा हो गया, क्योंकि शॉपिंग में जो बोला था वो दिलाई ही नहीं साड़ी, और पहले बड़े खुश खुश गए थे। करेक्ट? सडनली यू गॉट अ कॉल एंड एवरीथिंग चेंजेस। यार किसी, जैसे अपने परिवार में, फ्रेंड्स में किसी के यहाँ परेशानी होगी, बोला छोड़ शॉपिंग, मुझे जरा जाके आना। बोला ठीक है जाओ। आपने बोला ठीक है, यू डोंट वरी, हम मैनेज कर लेंगे, तुम पहले वहां जाओ, वहां किसी की इमरजेंसी है फैमिली में। यू रश्ड एंड वेयर आर यू? इन नेक्स्ट 2 आवर्स यू विल फाइंड योरसेल्फ इन हॉस्पिटल। आप तो शॉपिंग करने गए थे, मैं निकला कि हॉस्पिटल बाहर बैठे अटेंडेंट की तरह उससे बात कर, क्या हुआ? सब ठीक है? डॉक्टर क्या कह रहा है? ला मैं तेरी हेल्प कर दूं, दवाई ला देता हूँ, गिव मी द लिस्ट, आई गो टू मेडिकल स्टोर, विल ब्रिंग मेडिसिन। भाई कुछ पैसे की जरूरत है? आई कैन हेल्प यू, डोंट वरी। आप तो शॉपिंग में निकले थे ना,
क्या खरीदने निकले थे? फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, नया फोन, कपड़े, कॉस्मेटिक्स। खरीद कर रहे हो दवाई। ये कौन बताएगा? ट्रांजिट। Only transit can tell so deeply. Every 6 hours, our mood changes. ये है ब्यूटी ज्योतिष की, ये कैसे काम करती है, और हर 6 घंटे में पूरा गेम चेंज होगा। क्यों होगा भाई? ना मानसा बदल रहा है। 6 घंटे पहले वो शनि के ऊपर से गुजर रहा था, फिर 6 घंटे बाद वो अगला राहु बैठा था शनि के नवांशा में, तो राहु के ऊपर से निकल रहा था, फिर अगले में बृहस्पति मिला 6 घंटे बाद, फिर मान लो सूर्य मिला, चंद्र मिला, मंगल मिला, जो भी मिला उसके हिसाब से मूड फ्लिप होता रहा, रोटेट होता रहा। और नहीं मिला तो किसी का ट्राइन मिल गया, किसी से 311 मिल गया, किसी से 68 मिल गया, किसी से 212 मिल गया, किसी से केंद्र मिल गया, किसी से 17 मिल गया, और गेम चेंज ऐसे। That is the beauty of transit. You can predict like this, provided आपको रूल याद हो और आपको उसको कैलकुलेट करने का तरीका पता हो, यार ये इवेंट हो रहा है। मान लो मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ किसी पार्क में, जस्ट एन एग्जांपल है। रोज हम 2 या 3 या 4 फ्रेंड्स हैं, हम रोज वॉक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीडे सेम टाइम, सेम सब कुछ बढ़िया। अचानक आज सुबह भी हम निकले, मान लो जस्ट एन एग्जांपल है, चारों वॉक कर रहे थे, बारिश थी, थोड़ा कीचड़ जड़ता, फिसल गया एक जना। अब बाकी 3 लोग जो रोज सुबह ये तय करते थे, चारों लोग, कि चल अपन है ना कोई ये वॉक के बाद हम कोई, जैसे आजकल पार्क्स के बाद क्या होता है, वो कोई तरह तरह के जूस वाले और वो कोई एलोवेरा और इस तरह के वाले बैठे होते हैं बहुत सारे, है ना। कोई करेले का जूस सर्व कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दे सेल इट एंड दैट इज गुड फॉर अस। अगर वो अच्छा हाइजीन मेंटेन कर रहा है, वी शुड हैव इट फॉर आवर हेल्थ। तो आप तो अपनी हेल्थ के लिए और जाते थे, 1 घंटा वॉक किया, बातें बातें करी, फ्रेंड से मिले, वो फिटनेस पे ध्यान दिया, जूस पे, और लौट आए। उस दिन कोई गिर गया, फिसल गया, और 7 दिन वो नहीं आएगा, इवेंट हो गया। ये तो इवेंट है। दूसरा भी कोई इवेंट हो सकता है। भाग रहे पार्क में, कोई किसी को 2 कुत्तों की लड़ाई हो गई, एक आपके पीछे दौड़ने लग गया, आप आगे आगे, डॉगी पीछे पीछे, इट हैपेंस। इवेंट है जी, कैसे निकालोगे? समझ रहे हैं? मैं रोज सुबह वॉक करने जाता हूं। आज एक फ्रेंड ने बोला, यार मेरी गाड़ी बच्चे लेके गए हैं, एक काम कर मुझे लेता चलियो। फोन आया, जैसे मान लो 6 बजे मिलते हैं, 5:30 फोन आया, मेरे को लेता हुआ चलियो। ठीक है, दोनों बातें करते बोले चल रहे हैं। बाकी 2 से पूछा तुम क्या कर रहे हो, बोले यार बारिश है, मूड नहीं है, काम कर तू बाहर निकल, आज पार्क नहीं चलते, आज हम चाय की उधर चलते, वहां बैठ कर आराम से चाय पियेंगे, बातें करेंगे। चेंज होता है ना, इट हैपेंस, इट इज योर मून। चारों की कुंडली में रिफ्लेक्ट है। हाँ जी, जिसकी में नहीं करेगा वो घर में बैठा होगा, जिसकी में करेगा वो पहुंचा होगा। दीज ऑल आर इवेंट्स। छोटा बड़ा वो अलग बात है, छोटा बड़ा इवेंट वो अलग बात है। इवेंट हर रोज होता है, हमारी सबकी जिंदगी में इवेंट होता है। आज आप और हम आमने सामने बैठे हैं, ये भी एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। तो ये वी शुड लर्न ऑल दिस, इट टेक्स टाइम, समझ लगे, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही आ जाए आपको, और आपको साथ में रेमेडी देना आ जाए, खत्म। और आई एम प्रोफेशनल नाउ, कम आई विल प्रेडिक्ट 20, 30, 50 इवेंट्स फॉर योर नेक्स्ट ईयर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। और ये पकड़ रेमेडी, यार ये मुसीबतें आएंगी, हेल्थ ज्यादा ना बिगड़े इसके लिए रेमेडी ले ले, घर में सब ठीक रहे उसके लिए रेमेडी ले ले, बहुत से झगड़ा नहीं हो उसके लिए रेमेडी ले ले, खत्म। एंड रेमेडी शुड बी वेरी इफेक्टिव, इजी टू परफॉर्म,
लो बजट। आप रेमेडी की ब्यूटी क्या है? रेमेडी इज ए मेडिसिन। व्हाट इज द ब्यूटी? वाई, अगर मैं बात करूं उपाय, ज्योतिष में उपाय की वैल्यू, उपाय क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उपाय की खुद की खूबी क्या होनी चाहिए? एक, अफोर्डेबल हो यार, ऐसा उपाय ना हो कि हम या कोई हमारा क्लाइंट कर ना पाए। दो, इफेक्टिव हो, उपाय ऐसा ना दे देना कि 10 साल में असर दे, 5 साल में असर दे, नहीं, इफेक्टिव हो, अफोर्डेबल हो, इफेक्टिव हो, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? बोले डुएबल हो। डुएबल हो। अब बोला साहब ये डुएबल वाला क्या चक्कर है? बोला असली खेल तो यही है, असली खेल तो डुएबल है। आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा। लाल किताब में एक उपाय है। वो उपाय क्या है कि अगर ये प्लैनेट इस स्थिति में हो, नाम नहीं लूंगा वरना सब सोचने लगे मेरा है, नहीं लूंगा। अगर ये प्लैनेट इस स्थिति में हो तो हाथी के दाएं पैर की मिट्टी लेके कुएं में गिरानी है 43 दिन लगातार। जाओ ढूंढ लो हाथी दिल्ली में। पहले जा हाथी ढूंढ, फिर मिट्टी ढूंढ, फिर कुआं ढूंढ, फिर 43 दिन गिन। डुएबल है? आज के जमाने में डुएबल है? मुंबई वाला हाथी ढूंढ लेगा है? और ये रेमेडी तुम दे दो अमेरिका में किसी को, बोले हाथी तो भाई फिर मिल गया, कुआं कहां से लाऊं? तो डुएबल होना चाहिए ना, तो डुएबल ही नहीं है। तो इम्प्रैक्टिकल रेमेडीज है। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो किताबों में भी लिखी है, वो सही है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से सही थी। आज के हिसाब से आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, समझ गया? इसलिए मैं कहता हूं रेमेडी में 3 चीज होनी चाहिए। पहला, ये पैसा ज्यादा ना लगे, अफोर्डेबल। दूसरा, इफेक्टिव, काम तो करो। और तीसरा, प्रैक्टिकली डुएबल हो, कर तो पाओ। ठीक है ना? आपने किसी के पास टाइम नहीं है 5 मिनट बैठने का, फुर्सत नहीं है, बेचारा सुबह शाम तक काम करना, आपने उसको कहा बोले 1.25 लाख मंत्र का जाप करना जी, 7 दिन के अंदर। बोले साहब मैं कहां से करूं, कर ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो सर रेमेडी तो आपने बताया ज्यादातर उसकी मानी जाती है लाल किताब। नहीं मैडम, आप हर रेमेडी हर एक साइंस में दी हुई है। डुएबल की बात करो, गेम तो डुएबल है। वैदिक की रेमेडी कब काम, किसने बोला काम नहीं करती? बहुत इफेक्टिव है, जबरदस्त। करो 1.25 लाख मंत्र जाप, ज्यादा अच्छी मतलब डुएबल जो है लाल किताब। आप मैं तो सबके लिए कहता हूं, सारी काम की है, सारी बढ़िया है, सारी इफेक्टिव है, प्रोवाइडेड इज इट डुएबल। अब हमने मंत्र जाप का बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, हर हाल में आपको बाहर निकाल के लेके जाएगा, इतनी जबरदस्त रेमेडी। मंत्र जाप का रूल क्या है? एक ही जगह सुनना ध्यान से, एक ही स्थान पर एक ही समय पे बैठ के उस मंत्र को जाप करना है और आसन में बैठना है। अब आपने तय किया कि मैं सुबह 7 बजे मंत्र जाप करूंगा, कि ये मंत्र जाप है 1.25 लाख करने में मुझे लगभग 3 महीने लगेंगे, या 1 महीना लगेगा, लेटर से ये 1.5 महीने लगेगा। आपको हर रोज 7 बजे उसी जगह पे बैठ के उतनी ही क्वांटिटी में मंत्र जाप करना है। बीच में एक दिन पेरेंट टीचर मीट आ गई, वाइफ नहीं जा पा रही, आपको जाना पड़ेगा। 7 का बैरियर गया, उसकी पावर घट गई। अब अगर ऐसा कोई करने बैठा तो वो पूछेगा सर सर्दियां आ रही हैं, नहा के करना जरूरी है क्या? 7 बजे तो जब शुरू किया था तब तो मौसम ठीक था, आजकल तो 7 बजे मान लो, अब 2 महीने बाद क्या होने वाला है? सर्दियां 7 में बहुत ठंड होती है सर, हैं? अब क्या करूं? अरे कभी कभी लेट हो जाता हूं, नहा के करना जरूरी है क्या? सब हाइजीन यू शुड मेंटेन।
समझ ना बात? फीमेल्स का बॉडी का साइकिल अपना अलग सिस्टम से काम करता है, उनके लिए तो और ज्यादा डिफिकल्टी है। ठीक है, अब उनके लिए क्या बेटर होगा, बोले इनसे व्रत करा लो, दान करा लो, हो जाएगा। इसलिए देयर आर टाइप्स ऑफ रेमेडीज। क्या क्या रेमेडी के टाइप हो सकते हैं, बोले व्रत हो सकता है, उपवास, दान हो सकता है, डोनेशन, मंत्र जाप पॉसिबल है, मंत्र जाप हम कर सकते हैं। डोनेशन में गिफ्टिंग भी शामिल है, ध्यान रखना, डोनेशन में गिफ्टिंग भी शामिल है ना। और क्या हो सकता है, बोले कुछ नदी में विसर्जन कर दिया। विसर्जन बेसिकली मछलियों का खाना होता है, विसर्जन और कुछ नहीं है, मछलियों के लिए खाने का इंतजाम है। अब मोटी मोटी बात समझ लीजिए, जैसे अपन दूध पानी में कुछ देते हैं तो मछलियों के लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट होता है, वो अलग अलग प्लेनेट के हिसाब से अलग अलग चीजें आप देते हैं। हाँ नहीं, वो अलग अलग तरह की चीजें है ना। तो उसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या रेमेडी हो सकती है, मंदिर में कुछ देके आना, गौ सेवा, वो तो खाने का इंतजाम हो गया ना, चाहे वो पक्षियों का कर रहे हैं, जानवरों का कर रहे हैं, मछली वछली का इनका कर रहे हैं, बंदरों का कर रहे हैं, कुत्ते का कर रहे हैं, ये पशु पक्षी इनके लिए खाने का अरेंजमेंट करना, और गरीबों के लिए खाने का इंतजाम करना, किसी को केयरफुली हैंडल करना सिचुएशन को। जैसे मान लो सर मैं डोनेशन करना पसंद करता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल है, या मेरे को लगता है कि मैं किसी को खाना खिलाऊं, मुझे खाना खिलाने का बहुत शौक है। बहुत सारे लोग होते हैं उनको लगता है कि हमें किसी को फूड देना चाहिए। कुछ लोग गरीबों के लिए खाने का इंतजाम कर देते हैं, है ना, कुछ लोग पक्षियों के लिए कर दें, कुछ लोग जानवरों के लिए कर दें, ऐसा है। अब मुझसे कोई पूछे कि साहब मुझे इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा सूट करेगा, अब आपके पास ये सवाल है। आपने उसकी कुंडली में देखा कि इसकी कुंडली में खाना खिलाने का योग है, और इसको खिलाए तो बेस्ट होगा, है ना। ठीक है, आपने देखा बोले बहुत खराब चल रहा है, बोले पक्षियों को दे दे भाई। बोले शनि खराब चल रहा है, बोले जिसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, जो बहुत गरीब लोग हैं उनको दे दो। किसी का केतु बहुत खराब है, मैडम साइलेंट ही कर दो मैडम। किसी का केतु खराब है, बोले स्ट्रीट डॉग के लिए खाने का इंतजाम कर दो, केतु कुत्ता होता है। किसी का शुक्र खराब है, बोले गाय के लिए करता हूं। खाने के कितने वर्जन हैं कि पक्षियों से आपने खाना खिलाया उसके लिए अलग चीज है, जानवरों कुत्ते के लिए अलग है, बंदरों के लिए अलग है, मछली के लिए अलग है, गाय के लिए अलग है। श्राद्ध में कौवे का भी रोल है। वही खाना आपने पंडित जी को घर में बिठा के खिलाया वो अलग है, और कन्या पूजन किया उसमें भी आपने खाना खिलाया वो अलग है, सबका पर्पस अलग है। तो आप रेमेडीज बताते हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान में, रेमेडी ऐसे ही तो बनती है। मान लो खाना खिलाने की रेमेडी करनी है, फीडिंग, आपने चार्ट देखा, आपको समझ आया कि फीडिंग इज द गुड रेमेडी, बट फीडिंग टू हूम? मैंने मेरे घर 10-20 दोस्त बुला लिए, दे पार्टी, बोले फीडिंग। ये उपाय नहीं है, ये उपाय नहीं है। जिसको जरूरत है उसको खाना खिलाना उपाय है। अगर तुमने अपने टेंट वेंट लगवा लिया, 10-20-50-100 दोस्तों को बुला लिया, बोले आज मेरा बर्थडे, आज पार्टी है, अपन आ जाओ, आ गए, वो 10-20 में 2-4 आदमी ये बोल के जाएंगे, क्या यार आइसक्रीम ठीक नहीं थी। सही है यार, मैं तो बुला ही नहीं रहा था, बुला लिया तब भी 2-4 आदमी कमी निकाली जाएंगे। सर्व टू पुअर पीपल, सर्व टू द नीडी वन, दैट इज अ रेमेडी।